सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 60वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय आनिक को आज हम प्रारंभ करेंगे। कल प्रथम आनिक को समाप्त किया था, जिसमें आत्मा के विषय में हमने देखा था। उससे संबंधित जो पक्ष विपक्ष थे कि आत्मा की सिद्धि अनुमान प्रमाण से कैसे होती है या उसका कोई एक रूप, वो हमने देखा था। आज मन के विषय में आगे चर्चा चलेगी, फिर आत्मा का भी विषय आएगा। तो पिछले पाठ में से जिनको पूछना है पूछ सकते हैं, पूछिए। ओ नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 60, सूत्र संख्या 17। सूत्र के विषय में जो ये कहा गया कि इसमें जो ये इति चा अनैकांतिकस्य उदाहरणम, ये अनावश्यक है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ जी। देखो, अनावश्यक का मतलब एक तो निरर्थक होता है, गलत। ठीक है, कभी कभी हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग इसलिए कर देते हैं कि निरर्थक हो, हानिकारक हो, ये अनावश्यक है। कभी कभी करते हैं, वो अर्थ तो है नहीं यहां पर। आवश्यक नहीं है, हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई कुछ चीज बना रहे हैं, मान लीजिए खीर है, अब उसमें मीठा डालता है, बोले कि और क्या क्या लेकर के आऊं, तो बच्चा पूछ सकता है कि ये लेके आऊं क्या, कि नमक भी लेके आऊं क्या, मिर्ची भी लेके आऊं क्या, उसको नहीं पता है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि ये मिर्ची और नमक यहाँ पर अनावश्यक है, यानी आवश्यक नहीं है, इसके लिए आवश्यकता नहीं है खीर बनाने के लिए। दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं ये तो यहाँ उल्टा पड़ेगा, हानिकारक होगा। खीर में नमक नहीं डलता है, वो हानिकारक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है समाज या राष्ट्र में, संस्था में, तो कहेंगे ये अनावश्यक व्यक्ति है, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। एक तो ये है। अब जो अशक्त हैं, ऐसे व्यक्ति जो समाज राष्ट्र का कुछ नहीं कर सकते, एक तो उनको कहा जाए कि ये अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। वो कहें कि जी मैं भी चलूंगा, चलो मैं भी युद्ध लड़ने जाऊंगा साथ में, तो कहेंगे नहीं आपकी आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर ही रहिए, हम लोग कर लेंगे काम। ठीक है, अतिरिक्त है तो भी अनावश्यक कहा जाता है, और हानिकारक होता है तब भी अनावश्यक कहा जाता है कि आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर व्यक्ति की। तो यहाँ जो कथन किया गया है उसको दोष रूप में नहीं है। इति च अनैकांतिकस्य उदाहरणम, अनैकांतिक का ये उदाहरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूत्र रचना की दृष्टि से, क्योंकि इस तरह से उदाहरण कि ये अनैकांतिक का उदाहरण, ये थोड़ा वाक्य बड़ा हो गया ना,
तो सूत्र रचना में, सूत्र शैली में इस तरह से कथन नहीं किया जाता, इसलिए अनावश्यक है। ये दोष या गलत नहीं कहा जा रहा है, अतिरिक्त है, बिना इसके भी काम चल जाता, इसलिए ये अनावश्यक है। ठीक है। हाँ, किसी को मान लो कोई व्यक्ति 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी वस्त्र रखता है, अब उनको कहें कि जी आप ये 1 जोड़ी और कपड़ा आपको भेंट दे रहे हैं, ठीक है, तौलिया है, 1 है 2 है, कोई 1 तौलिया और देने लगे, शॉल और देने लगे, कहे कि नहीं जी बस ये मेरे लिए अनावश्यक है, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है इसकी, ऐसे मना कर रहे हैं। वो कोई हानिकारक वस्तु नहीं है, लेकिन मेरे लिए आवश्यक नहीं है, इस रूप में अनावश्यक है, मेरे लिए अतिरिक्त हो जाएगा, मेरे को बोझ ही लगेगा, तो ऐसे ये अतिरिक्त कहा जा रहा है। सूत्र रचना की दृष्टि से केवल अतिरिक्त कहा गया है। ठीक है। हाँ, और बोलिए। ओम नमस्ते आचार्य। पृष्ठ संख्या 60 पर 15वां सूत्र है, अप्रसिद्धो अनपदेशो वाला। तो इसका एक बार अर्थ जानना था। शब्द में तो नीचे भाष्य में समस्या नहीं, लेकिन अर्थ आपका वाक्य स्पष्ट नहीं आ रहा है, माइक को पास में लेके बोलो। जी, भाष्य में समस्या नहीं है। आप माइक को आपने पास में तो लिया नहीं है, जो मैंने कहा यूं के यूं बोल रहे हो, और कोहनी को इस पे रख करके आराम से बैठे हो, उसको उठाना नहीं चाहते हो। हाँ, तो ये कह रहा था, भाष्य में समस्या नहीं है, लेकिन अर्थ सूत्र का समझ में नहीं आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा जी। है। 15वां सूत्र जी, देखिए, पहला तो बात कही इन्होंने, अप्रसिद्धो अनपदेशो। अनपदेश कौन होता है? जो अप्रसिद्ध होता है। ठीक है। जो प्रसिद्ध होता है वो अपदेश होता है, प्रसिद्ध होता है वो हेतु होता है। तो किसी बात को सिद्ध करने के लिए जो हेतु होता है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, प्रकर्ष रूप से सिद्ध होना चाहिए। तो एक तो ये प्रतिज्ञा हो गई कि जो अप्रसिद्ध होता है वो अनपदेश होता है। हमने जो कहा, हमने जो हेतु दिया, यानी सिद्धांति ने जो हेतु दिया था कि अर्थांतर का हेतु जो इन्होंने बताया था, इनसे भिन्न कोई होना चाहिए अर्थांतरत्वात्, तो उसको पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये अनपदेश है। तो बोले अप्रसिद्ध अनोपदेश होता है, ये तो प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध क्या है वो इन्होंने बता दिया था। तो अनपदेश क्या होता है वो यहाँ बताया जा रहा है, अप्रसिद्धो अनपदेश। एक बात हो गई। अब ये अप्रसिद्धि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, असन संदिग्धश्च अनपदेश। तो अप्रसिद्ध को ही असन और संदिग्ध इस रूप में कहा गया है, उसको 2 भाग कर दिए गए। तो जो होता ही नहीं है तो वो प्रसिद्ध कैसे होगा? वो अप्रसिद्ध ही कहलाएगा। जैसे घोड़े के सींग, इस सींग वाला होने से ये घोड़ा है, ऐसा जो कथन किया जाएगा, तो सींग वाला होने से ये न होते हुए अप्रसिद्ध है। संदिग्ध होने पर भी अप्रसिद्ध होता है, न होने पर भी अप्रसिद्ध होता है। तो न होने वाला अप्रसिद्धि, जो कि 16वें सूत्र में उदाहरण दिया, यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व, ये जो कथन है तो ये असन का हो गया, और संदिग्ध का नीचे कहा गया। ठीक है। तो ये अनपदेश 2 प्रकार का होता है। अप्रसिद्ध अनपदेश होता है, एक बात हो गई। फिर कहा जाए असन संदिग्धश्च अनपदेश, जो असन होता है और संदिग्ध होता है वो भी अनपदेश होता है। ठीक है। तो वहां अप्रसिद्ध की जगह पे असन और संदिग्ध शब्द का प्रयोग है। तो अप्रसिद्ध 2 प्रकार का होता है, असन और संदिग्ध। ये इन्होंने, ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब बोलो। जो संदिग्धश्च अनपदेश, और पहले पढ़ा है अनपदेशो असन। तो असन के साथ पहला वाला अनपदेश जुड़ेगा। अनपदेशो असन ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा थोड़ा ना जोड़ा है। तो आप तो ऐसे बोल रहे हो, असन अनपदेशो संदिग्धश्च अनपदेश, ऐसे थोड़ा ना विग्रह किया, भाष्यकार ने किया ऐसा। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि माइक को पास में रख के बोलो। हाँ। असन जो पहले वाला है अनपदेशो असन, और दूसरा है संदिग्धश्च अनपदेश। तो संदिग्ध अनपदेश, संदिग्ध के साथ अनपदेश अलग से जुड़ेगा उसके साथ, और असन के साथ अनपदेश उसके साथ जुड़ेगा। तो 2 अनपदेश पढ़े, उन्हीं के दोनों को साथ जोड़ने के लिए, अथवा कोई और कारण से?
तो ऐसा जो आप अर्थ कर रहे हो, या तो प्रश्न ही आप यही करते, आप कहे जी समझ में नहीं आया, तो मैंने को जो बताना था वो मैंने बताया, कल भी यही बताया था। और जो मैंने बताया उसमें ऐसा तो मैंने बताया नहीं है आपको कि असन को अनपदेश के साथ जोड़ेंगे, संदिग्ध अनपदेश के, ऐसा मैंने बोला हो या यहाँ लिखा हो तो आप ये प्रश्न कर सकते हो। तो कल भी बता दिया, आज भी बता दिया, फिर भी आप वहीं पर ही खड़े हुए हो जो आपको प्रश्न था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आपको यही प्रश्न करना था तो सीधे क्या करते कि जी यहां पर ये अनपदेश असन के साथ जुड़ रहा है और संदिग्धश्च अनपदेश के साथ जुड़ रहा है, तो दो दो बार अनपदेश शब्द क्यों किया, या इसको ऐसे जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, आपको फिर प्रश्न ये रखना था। ये तो सामान्य बात हो जाती है, आप कहो कि जी इसका सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, अब वो तो व्यापक बात हो गई, वो तो फिर सारी बात बताओ, जो बताया वही तो बताएंगे। तो अपनी जो समस्या होती है आपको बिल्कुल वही बतानी चाहिए कि आपको समस्या कहाँ पर है, प्रश्न कहाँ पर है, जिज्ञासा कहाँ पर है, तो फिर आपका सीधे सीधे उत्तर आएगा। नहीं तो जूं का तू वैसी की वैसी हुई। तो अभी जो मैंने आपको बताया था अप्रसिद्धो अनपदेश, एक बात हो गई, अल्प विराम लगा लो वहां पर। भाष्य में देखो कोष्टक में क्या लिखा है, अप्रसिद्धा अनपदेश, एक बात हो गई। आगे क्या लिखा है दूसरे कोष्टक में देखिए तीसरी पंक्ति में, असन संदिग्ध च अनपदेश, तो ऐसे ही तो विच्छेद करके बताया, तो फिर आप वो क्यों जोड़ रहे हो उसमें, और फिर अलग ढंग से बोल के और फिर कहो जी दो बार अनपदेश क्यों कहा, दो बार नहीं कहा, अप्रसिद्धो अनुपदेश है, ये एक वाक्य पूरा हो गया, उसकी व्याख्या हो गई असन संदिग्धश्च अनपदेश, बस ठीक है। और कोई, हाँ कुछ। इसी में 18वां सूत्र है, उसकी तीसरी पंक्ति है, तदेवं सन्निकर्षात् यदुत्पद्यते, इसका अर्थ जानना था। तीसरी पंक्ति में 18वें सूत्र में, हाँ 61वें पृष्ठ पर, हाँ तीसरी पंक्ति है, तदेवं सन्निकर्षात् यदुत्पद्यते ज्ञानम, ऊपर। हाँ, तदेवं सन्निकर्षात् यद उत्पद्यते। देखो पहले क्या कहा, इंद्रियैर अर्थाः सन्निकृष्यन्ते, पहले से देखिए वाक्य को, आत्मा खलु इंद्रियै सह युज्यते, आत्मा इंद्रियों से जुड़ता है, और इंद्रियै अर्थाः सन्निकृष्यते, सन्निकृष्यन्ते, इंद्रियों के साथ में अर्थ यानी विषय जुड़ते हैं, ये दो बात हो गई। अब कहते हैं तद एवं सन्निकर्षात्, तो इस प्रकार सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष के कारण, यद उत्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, ठीक है, सन्निकर्ष के हेतु से। अब ये सन्निकर्षात् पंचमी है, ध्रुवोपाय अपादानम, कि सन्निकर्ष से कुछ निकल करके आ रहा है अलग, अपादान सीधा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो तदेवं सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष के हेतु से यद उत्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, क्या है वो यद क्या है, ज्ञानम, ज्ञान, तो यद उत्पद्यते ज्ञानम, तत्खलु, तो तत्, यत और तत् का संबंध हो गया, यत और तत् का संबंध है, तो यद उत्पद्यते ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत् ज्ञानम, ज्ञान जोड़ लीजिए, तत्खलु आत्मनो अपदेशो, वो आत्मा का अपदेश है। अपदेश का मतलब आगे खोल दिया, हेतु, ठीक है। तो अर्थांतर जो शब्द कहा था, अर्थांतरम ही पीछे जो था, हाँ, इंद्रियार्थ प्रसिद्धिर इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, ठीक है। तो इंद्रिय और अर्थ की जो प्रसिद्धि है, अब इसमें जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि इस पूर्व पक्षी का आक्षेप ये था, 8वां सूत्र, अर्थांतरम ही अर्थांतर से अनपदेश, अर्थांतर अर्थांतर का हेतु नहीं हो सकता है, ठीक है, अनपदेश होता है। तो कह रहे हैं कि ये केवल कोई अन्य वस्तु है, धुआं देखा तो बोले कि उससे गधे का ज्ञान होता है, कि धुआं है तो यहाँ पर गधा है, कोई ना कोई अन्य होना चाहिए जहां से धुआं उत्पन्न हो रहा है, तो उससे गधे का या किसी पशु का नाम नहीं लेंगे, वो तो अग्नि का ही लेना पड़ेगा। तो केवल अर्थांतर मात्र से कि कोई अन्य है, इससे आत्मा की सिद्धि नहीं की जा रही है। वो जो हेतु है वो क्या है, ज्ञान है मुख्य। अब इंद्रियां और इंद्रियों का प्रयोक्ता कोई ना कोई होगा, इंद्रियां करण है, करण के लिए प्रयोक्ता चाहिए, और वो कुछ जानने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है,
फिर विषय हैं तो विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए, तो ज्ञाता कोई ना कोई होना चाहिए। इस दृष्टि से जब इंद्रिय और अर्थ प्रसिद्ध हैं, इंद्रिय करण हैं, अर्थ विषय हैं, तो इनका प्रयोक्ता और ज्ञाता कोई अन्य होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है वहां पर, जानने वाला, बस ये ज्ञान मुख्य बात है, उसी को यहां पर कहा गया है कि ये जो अन्यत है वो ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर, ज्ञान जो है वो मुख्य हेतु बनेगा। नहीं तो जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई इंद्रिय और अर्थ हैं, इंद्रिय और अर्थ की प्रसिद्धि है, तो शरीर को मान लो चेतन, इंद्रियां शरीर के अधीन हैं, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सन्निकर्षों के ज्ञान होता है, तो शरीर को मान लो। आपको अन्य को मानना है तो शरीर को मान लो, आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है। तो उसमें इन्होंने कहा कि जो शरीर है वो चेतन नहीं होता है, जिनसे बना है उनमें चेतनता या ज्ञान नहीं होता है, वो आत्मा में ही होता है। इसलिए ज्ञान हेतु बनता हुआ आत्मा का साधक बनेगा, इसलिए वो अपदेश है, हेतु है, अनपदेश नहीं है। हो गया। और जी नमस्ते। पृष्ठ संख्या 61, सूत्र संख्या 19, इसमें जो प्रत्यगात्मनि पद है, तो स्वामी जी ने तो इसका स्वात्मनि अर्थ किया है, लेकिन जैसे समझ में आया कल कक्षा में इसका प्रत्येक आत्मा में ऐसा अर्थ किया गया है। प्रति व्यक्तिगत एक इसका अर्थ होता है, तो है ना, जी। प्रत्येक शब्द जो है ना, जी प्रत्येक आत्मनि, जी। प्रति और अक, अक है ना अंशु गति पूजन है, अक जो होता है ना प्रत्यक, जी। तो ये अंशु धातु है, मेरे को जैसा है अंशु का, ये अक बनेगा, वहां बचेगा प्रत्यक। जैसे कि स्वामी जी का भी नाम है ना विश्वंग, वहां पर भी अंशु का ही प्रयोग होता है, विश्व और अंग, विश्वंग, ठीक है। गति अर्थ के अंदर है। जी ठीक है। तो गति अर्थ में है तो प्रतिगत, प्रति व्यक्तिगत ऐसा अर्थ लिया जाता है। तो दो तरह से अर्थ किए जाते हैं इसके। तो योग दर्शन में भी प्रत्यक शब्द आता है, तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो तदंतराया भावश्च, अंतराय का भाव प्रत्यक चेतना का अधिगम हो जाता है। यद्यपि वहां पर वो विचार का रहता है बिंदु की यहाँ प्रत्यक चेतना, तो प्रत्यक चेतना का मतलब परमात्मा अर्थ लें या आत्मा अर्थ लें, दोनों तरह से होता है, क्योंकि उससे पहले ईश्वर प्रणिधान का प्रसंग है और फिर बाद में ये प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, तो उसमें रहता है। तो उसका एक अर्थ होता है वहां पर, वहां मैं जिस मेरा झुकाव जिस तरह है, प्रत्यक चेतना वहां पर आत्मा है, यद्यपि ईश्वर प्रणिधान है, तो प्रति व्यक्तिगत। ठीक है। तो दूसरों में तो होगा, तो पहले अपने में देखेंगे, अपने में भी है। तो स्वामी जी ने जो अर्थ किया यहाँ पर, ब्रह्ममुनि जी ने प्रत्येगात्मनि, तो स्वात्मनि, इन्होंने अपनी आत्मा में देखा, तो दूसरों में भी हम अनुमान कर लेते हैं, है तो सब में। आप इसको यूं भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति सब आत्माओं में देखी जाने से, वहां सब स्थानों पर प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म हुए, इसके पीछे इच्छा और अनिच्छा, प्रीति अप्रीति जुड़ी हुई है, और उसके पीछे ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। परंपरा से ज्ञान भी आ जाएगा, लेकिन जहां जहां प्रवृत्ति और निवृत्ति है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आत्मा है, तो ये उसका लिंग बनता है। हाँ जी। यहाँ पर शंका ये हो रही है कि साध्य है कि अन्य आत्मा आत्मा है, परत्र लिंगम, तो जैसे मैं दूसरों में भी है, तो दूसरों में भी यही लिंग बनेगा। तो दूसरों में भी आत्मा, ये साध्य, आत्मा का होना ये साध्य उसको है। पीछे से देखो ज्ञान के साथ में, कि भाई मुझे ज्ञान हो रहा है, ये मुझे पता है, सबको हमारे को पता है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं इंद्रियों का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है, मेरे को शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान हो रहा है, ये हमें पता है। दूसरे को हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे को हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता लगेगा? व्यवहार से होगा, कुछ पता लगेगा, वो बोलेगा या हम देखेंगे उसका व्यवहार ज्ञान के अनुरूप हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने कहा कि देखो वहां पर पुस्तक रखी हुई है, ले आओ, वो चल के जाता है, पुस्तक लेके आता है, तो हमें पता लगा ना कि ज्ञान हो रहा है उसको, कि जो हमने कहा था उसको पता लगा और उसने वैसा कर भी दिया। तो इससे हमें पता लग जाता है ना, साफल्य हो जाता है कि ज्ञान प्रमाण जो मैंने बोला है वो सिद्ध हो गया है। तो अपना तो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन दूसरों में भी है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो ऐसे ही
प्रवृत्ति और निवृत्ति हम अपने में देख रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति हमें पता है कि हमें ज्ञान होता है और हमारे में प्रवृत्ति निवृत्ति है। ज्ञान का ही फल वहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति है। न्याय दर्शन में जब प्रमाण का फल कहा कि प्रमाण किसे कहते हैं और प्रमाण का फल क्या है, तो एक तो प्रमाण जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि है, प्रक्रिया जो है वो प्रमाण माना और उसका फल माना ज्ञान को। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि तो प्रमाण हो गए और उसका फल क्या हो गया, ज्ञान। और कभी ज्ञान को भी प्रमाण कहा जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो उत्पन्न हुआ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। तो यहाँ प्रत्यक्ष किसको कहा जा रहा है, ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये ज्ञान की प्रत्यक्ष की प्रक्रिया हुई और उससे जो ज्ञान हुआ, तो जब ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, ध्यान आता है आपको वात्सायन भाष्य में ये प्रसंग है, तो जब ज्ञान को प्रमाण माना जाएगा तो उसका फल क्या होगा, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, उपादान लेना और छोड़ना, ये उसका फल होगा ज्ञान का। ठीक है, तो पीछे जो ज्ञान को आत्मा का लिंग बताया आत्मा की सिद्धि में, तो उससे जुड़ी भी प्रवृत्ति निवृत्ति भी है। तो हमारे को ज्ञान होता है और हमारे में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है। अब दूसरे को भी ज्ञान हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति से, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति हमें बाहर प्रकट होती है, ज्ञान बाहर प्रकट नहीं होता है। जब मैंने आपको अभी पीछे एक उदाहरण दिया कि किसी को हमने कहा कि भाई आप वहां से पुस्तक लेके आ जाओ, ये हमने बोला, उसके लिए ये शब्द प्रमाण हुआ, उसने सुना और उसने पुस्तक उठाई वहीं से जो हमने कही थी कि ये वाली पुस्तक यहां से लेके यहां रख दो, और उसने वैसा ही कर दिया। मैं पूछ रहा था कि हमें कैसे पता लगता है कि दूसरे को ज्ञान हो गया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये क्या थी, प्रवृत्ति देख करके। निवृत्ति ये कह सकते हैं कि हमने कई पुस्तकें रखी थी, हमने कहा ये वाली लेके आना, इस रंग वाली, या ये पुस्तक दूसरी मत लाना, तो दूसरी को नहीं लाया तो उससे निवृत्ति रखी उसने। जिसको लेके आया उससे प्रवृत्ति हुई। हमने कहा यहां रखना तो वहीं रखा, दूसरी जगह नहीं रखा। जब हम कहते हैं यहां रखना मतलब हम कहते हैं और जगह मत रखना, अर्थापत्ति से आएगा ना। तो दूसरे के ज्ञान का पता हमें कैसे लगता है, प्रवृत्ति निवृत्ति से लगता है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति हम अपने में देख रहे हैं, हमें अपने ज्ञान का भी पता है और हमने प्रवृत्ति निवृत्ति भी जोड़ रखी है। तो अब दूसरों में भी प्रवृत्ति निवृत्ति देख करके हमें पता लगता है कि यहां भी आत्मा है, एक चेतन तत्व तो वहां भी है, प्राणियों में, हम मनुष्यों में भी और इतर प्राणियों में भी, पशु पक्षियों में भी हम इसी बात को कह सकते हैं। ठीक है, ये अर्थ, ये तात्पर्य हुआ। अब बोलो क्या पूछना है जी। इसमें हेतु में दोष दिखाई दे रहा है, मतलब साध्य है पर आत्मा, तो हेतु जो हेतु में प्रत्यगात्मनि, तो पहले परत्र लिंगम कहा जा रहा है। दूसरों में पर में जी आत्मा का लिंग है, स्व के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, स्व का सिद्ध हो गया, दूसरों में आत्मा होना। हाँ, तो ये साध्य हो गया हमारा। हाँ, इसका लिंग हम दे रहे हैं प्रत्यगात्मनि। हाँ, तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, अब इसके साथ में जुड़ा, हमारे अंदर देखी जा रही है और हम कह रहे हैं कि वहां पर आत्मा है। ये आपका प्रश्न है ना, ये अटपटापन है ना। प्रत्येक ये प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ देख रहे हैं, अगर प्रवृत्ति अपने में देख रहे हैं जी, और ये दूसरों में आत्मा के होने का लिंग कैसे हो गया? नहीं, अपने में तो वो स्पष्ट होता है, वहां पर अपने तो में नहीं, अपने में देखा और दूसरों में लिंग बन रहा है। वो भाई जहां देखा वहीं तो लिंग बनेगा। आपका यहाँ समस्या है? नहीं, फिर से बोलो क्या समस्या है आपको, हेतु क्यों नहीं जी, समझ में आ ये रहा तो है? समझ में आता है कि अपनी आत्मा में प्रवृत्ति निवृत्ति देखने से अन्यों में भी आत्मा है, इसका ज्ञान होता है, ये स्पष्ट है। स्वामी स्वात्मनि जब अर्थ करते हैं प्रत्यगात्मनि का, जब प्रत्यगात्मनि का प्रत्येक आत्मा करते हैं, प्रति व्यक्ति आत्मा करते हैं, तो इस हेतु में फिर दोष दिखाई देता है कि हम सिद्ध तो पर आत्मा करना चाह रहे हैं, उसके लिए हेतु भी जो है पर आत्मा में देखना। देखो, इसको भी कर सकते हैं कि सब जगह सब आत्माओं में प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाने से, कहां पर, सब आत्माओं में, मतलब जहां जहां भी कोई है जिसको हम सोचते हैं कि भाई जहां जहां प्रवृत्ति नहीं है,
आत्मा शब्द मत बोलिए अभी, लेकिन प्रति व्यक्तिगत प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाने से उनमें आत्मा के होने का पता लगता है, ये आत्मा का होने का चिन्ह है। तो यहां प्रवृत्ति निवृत्ति है तो यहां पर भी है, यहां प्रवृत्ति निवृत्ति है वहां पर भी है। तो प्रति व्यक्तिगत अर्थ जब हम ले लेंगे तब भी उस तरह से अर्थ घटेगा, क्योंकि हेतु तो बन रहा है प्रवृत्ति निवृत्ति, लिंग बन रहा है प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति लिंग बन रहा है। और ये तो साधन धर्म हुआ, साध्य क्या हुआ, आत्मा है वहां पर, आत्मा का चिन्ह है ये। तो दो अलग अलग बातें हुई ना, तो कहीं भी देख सकते हैं हम उसको, ठीक है। और हम या चिकित्सक कोई जीवित है या मरा हुआ है, उसमें एक बड़ा आधार ये प्रवृत्ति निवृत्ति होता है ना। जीवित है या मृत है इसका पता कैसे, प्रवृत्ति निवृत्ति से। कोई भी हो जाता है, कोई अनजान व्यक्ति भी जब देखता है, प्राथमिक देखेगा तो वो क्या नाम पुकारते हैं, निष्क्रिय है कुछ नहीं है, भाई पता नहीं मर गए जीवित हैं, तो नाम बोलते हैं उनका। अंतिम समय में कभी स्थिति बनी हो देखो तो क्या करते हैं वो लोग, नाम बोलते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, उसको हिलाते हैं, कुछ क्या हो गया, उठो उठो बोलो, क्या हुआ, कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ पूछते हैं ताकि वो आंख खोले, कुछ मुंह से बोले, कुछ क्रिया हो। तो प्रवृत्ति निवृत्ति को हम देखना चाहते हैं वहां पर, उससे हमें क्या बोध होता है कि जीवित है या मर गया। जब देखते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, न सुन रहा है, न हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, चुटी काटते हैं, चुभोते हैं कि शायद चुभे तो वो कुछ हिले, कुछ हरकत हो, उसमें क्रिया हो। हरकत क्या होती है, क्रिया, ये प्रवृत्ति निवृत्ति तो होती है। तो हमें चेतनता का ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति से होता है, ये एक लिंग है। आगे और सूत्र में आएगा, कई तरह की प्रवृत्तियां निवृत्तियां आगे बताई जाएंगी उदाहरण के रूप में, लेकिन संक्षेप से कहें तो प्रवृत्ति निवृत्ति, ठीक है। किसी चीज को चाहना और किसी को ना चाहना, इसको आप इच्छा और द्वेष से जोड़ें, फिर प्रयत्न जोड़ें, प्रवृत्ति निवृत्ति बाहर दिखाई दे रही है। बाकी वो अंदर की चीज है कि ज्ञान हुआ, फिर इच्छा अनिच्छा हुई, प्रीति अप्रीति हुई, फिर प्रयत्न किया या अंदर का हुआ, फिर बाहर दिखाई देता है, वो चाहे किसी भी कर्मेंद्रिय के माध्यम से हो, ठीक है, ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से हो, हमें उससे पता लगता है कि ये जीवित है, एक बड़ा आधार बनता है। तो इससे पता है, और जड़ वस्तु ऐसा करती नहीं है, इसलिए जड़ को माना नहीं गया वहां पर। इससे जड़ की सिद्धि नहीं होती कि शरीर है, ऐसा चेतन कोई होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये पृष्ठ संख्या 58 पर जो 8वां सूत्र है, वो अभी आपने बताया कि 58 पर 8वां सूत्र 8वां सूत्र, हाँ, वो बताया आपने भी पूर्व पक्षी का है वो, तो पीछे पढ़ाते समय ऐसा नहीं आया था क्या, पीछे जब पढ़ाते समय आपने नहीं बताया पूर्व पक्षी का है, अभी उनको बताते हुए बोला पूर्व पक्षी का है, तो हाँ, तो ये जो है ना अर्थांतर, केवल अर्थांतर कहेंगे तो पूर्व पक्षी अगर ये आक्षेप करता है पूर्व पक्षी की तरफ से, वैसे तो सिद्धांत ही कह रहा है ये कि केवल अर्थांतर, ही का मतलब केवल हो गया, कि केवल अर्थांतर, क्योंकि पूर्व पक्षी अर्थांतर को लेकर के अनपदेश कह रहा था, तो पूर्व पक्षी का आक्षेप तो यही होगा ना। पूर्व पक्षी का आक्षेप ये होगा कि ये अर्थांतर है, ये हेतु नहीं बन रहा है, अनपदेश है। तो सिद्धांति उसको कह रहा है कि केवल अर्थांतर है, वो अर्थांतर का उपदेश नहीं होता, ये मैं भी मानता हूं, तो मतलब ज्ञान होगा साथ में। तो इससे क्या, ये पूर्व पक्षी की बात को ही एक स्पष्ट कर रहा है कि अर्थांतर, केवल अर्थांतर अर्थांतर का हेतु नहीं बनता है। तो उसी की बात का समर्थन कर रहा है ना पूर्व पक्षी की बात का। और बल्कि यूं कहें कि पूर्व पक्षी को यूं कह रहा है कि आपने मेरे हेतु को गलत ढंग से समझा, और आपने जो समझा वो अर्थांतर मात्र है, ठीक है, वो तो अनपदेश होता है, वो तो अनपदेश होता है, लेकिन वो तो मेरा कहना ही नहीं है, मैं तो उसके साथ ज्ञान को जोड़ करके बात कर रहा हूं। सूत्र का कथन सिद्धांति का है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, जैसे 5वां सूत्र था या तो 7वां सूत्र था, इसके संदर्भ में भी कि कई बार ऐसा होता है कि इसको हम पूर्व पक्षी का भी मान लेते हैं, ये पूर्व पक्षी का कथन है, अथवा सिद्धांति ही पूर्व पक्षी की बात को कह रहा होता है, ये कथन होता है। महाभाष्य में भी बहुत, जब
व्याख्या होती है उसमें भी ये बात आती है कि ये कथन किसका है। कई बार पता ही नहीं लगता है कि ये पूर्व पक्षी बोल रहा है या सिद्धांति बोल रहा है, महाभाष्यकार पतंजलि बोल रहे हैं या तो कोई दूसरा बोल रहा है खंडन करने वाला। तो उसमें कई बार जब उनके मत के विपरीत बात वहां कही जा रही है और हमें लग रहा है कि बोल तो सिद्धांति ही रहा है, तब ये माना जाता है उसकी व्याख्या से कि ये पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, अपनी बात से पूर्व पक्षी बात को दोहरा रहा है, इसको इसका अनुवाद कर रहा है। ठीक है, बात पूर्व पक्षी की है। चले तो ब्रह्ममुनि जी का भाष्य पृष्ठ संख्या 61, तृतीय अध्याय का द्वितीय आनेक। भूमिका बना रहे हैं पहले सूत्र की। आत्मनो अविनाभूत सहकारी खलु अंतःकरणम मनो लक्षयति। तो 9 द्रव्य माने वैशेषिक दर्शन में, 5 महाभूत हो गए, काल और दिशा, फिर आत्मा भी हो गया, आत्मा के बारे में और भी बताएंगे, फिर है अंतिम 9वां मन। काल, दिशा, आत्मा और मन, मन को एक द्रव्य माना गया है। तो मन के बारे में कि आत्मनः, आत्मा का अविनाभूत सहकारी, सहकारी है, जो भी करण है वो सहकारी है। सहकारी मतलब सहायता करने वाला, साथ रह के काम करने वाला, सदा साथ में रहने वाला, ठीक है, सहयोग करने वाला। कैसा सहकारी है? समाज में होते हैं ना, बैंक वगैरह समितियां होती हैं, सहकारी समिति सरकारी होती हैं या सब जन सामान्य के लिए होती हैं, सहयोग करने वाली, साथ में काम करने वाली। तो ये क्या, मन आत्मा का अविनाभूत सहकारी है। अविनाभूत कि जिसके न होने पर जो कभी न रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिना भूत नहीं होगा, बिना मन के कुछ नहीं होगा। अविनाभूत है कि मन के बिना आत्मा कर नहीं पाएगा कुछ, ऐसा सहकारी है, मतलब सदा साथ में रहने वाला है। मन और अन्य करणों में ये भेद है। आत्मा के साथ मन, या तो कहें अंतःकरण, जो कि इन्होंने आगे लिखा, खलु अंतःकरणम मनो लक्षयति। अंतःकरण का द्योतक हो गया, मन कह लें, मन के साथ में हम अन्य जो मन और बुद्धि और अहंकार तीनों को ले लें, या और भेद करना चाहे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो अंतःकरण का द्योतक है। तो फिर भी मन शब्द यहां प्रयोग किया गया। वो अविनाभूत सहकारी है। नेत्र हैं, वो भी सहकारी है, बाह्यकरण है, लेकिन आत्मा को जब जब ज्ञान होगा तब तब नेत्र भी काम करते हो, यह आवश्यक नहीं है। कभी दूसरी इंद्रिय से भी हो सकता है, तीसरी इंद्रिय से हो सकता है। इसी प्रकार से कर्म इंद्रियां, आत्मा हर इंद्रिय से सदा ही कार्य लेता रहता हो ऐसा नहीं है, कभी किसी इंद्रिय से काम लेता है, कभी किसी इंद्रिय से। तो उनके बिना भी काम चलता रहता है। लेकिन मन कैसा है? अविनाभूत सहकारी है कि उसके बिना काम नहीं चलता। किसी भी ज्ञानेंद्रिय से संपर्क करना हो, किसी भी विषय का ज्ञान करना हो, तो मन वहां सदा रहेगा, 5 ज्ञानेंद्रियों में से। इसी तरह से 5 कर्मेंद्रियों के साथ भी मन सदा रहेगा। और जहां बाह्य ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्यरत न हो, लेकिन अंदर ही कुछ हमारा ज्ञान हो रहा है, तब भी मन साथ में रहेगा। अंदर कैसे होगा? बिना इंद्रियों के, तो जैसे कि स्मृति, हमने कुछ जाना है, अंदर ज्ञान अनुभव कर लिया है, अब कोई बाहर की कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है, लेकिन हम अंदर स्मरण कर सकते हैं। कोई कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रही है, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष है वहां पर। इसी तरह से बहुत सारा हम जो चिंतन करते हैं, ऊहापोह करते हैं, उन सब में, तो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो बाहर की, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे अंदर के कार्य हो, उन सब में मन साथ में बना रहता है, अंतःकरण साथ में बना रहता है। बिना अंतःकरण के आत्मा नहीं कर पाता है। तो इसलिए मन के लिए कहा अविनाभूत सहकारी खलु अंतःकरणम मनो लक्षयति। उसको लक्षित कर रहे हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं, मन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि उद्देश्य तो पहले कर चुके हैं, नाम तो कथन कर दिया है,
अब उसको लक्षयति, उसका लक्षण किया जाता है। कैसे पता लगे कि मन है? तो तल लक्षण विशेष प्रदर्शन आया, उसके लक्षण विशेष को प्रदर्शित करने के लिए विशेष लक्षण। अब वैसे तो ज्ञान का साधन है, करण है, ऐसा अर्थ, ऐसा हम लक्षण कर सकते हैं ना। मन क्या है? कोई कहे कि मन क्या है? बोले ज्ञान का साधन है। अब ये विशेष लक्षण नहीं हुआ ना, सामान्य लक्षण हुआ। जैसे कि हम कहें कि गाय क्या है, हम कहें गाय एक पशु है, गाय एक पालतू पशु है। अब ये जो हम गाय का वर्णन कर रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। इससे व्यक्ति ठीक वहीं तक पहुंच जाए ऐसा नहीं है। लक्षण तो है, ये गाय के बारे में विवरण है, बताया जा रहा है। गाय एक पशु है, गाय पालतू पशु है, गाय दूध देती है, इत्यादि इत्यादि जो हम वर्णन करेंगे, ये गाय के बारे में वर्णन होते हुए भी, गाय के बारे में बताते हुए भी, उससे गाय को लक्षित करते हुए भी, वो विशेष लक्षण नहीं है कि इतने मात्र से गाय का बोध हो जाए। क्योंकि ये सारी की सारी बातें भैंस पे भी लग जाएंगी, बकरी पे भी लग जाएंगी। वो भी पशु हैं, वो भी पालतू पशु हैं, वो भी दूध देते हैं। ठीक है, तो जब लक्षित किया जाता है लक्षण विशेष, तो इसलिए इन्होंने कहा तल लक्षण विशेष प्रदर्शन है, लक्षण विशेष को प्रदर्शित करना चाहते हैं। नहीं तो मन के बारे में सामान्य कहते हैं मन भी एक द्रव्य है। अब इससे क्या पता लगा भाई? वो तो बता ही दिया उद्देश्य में कि द्रव्यों के अंदर 9 द्रव्य गिना रखे हैं, तो मन भी एक द्रव्य है। तो इतने मात्र से बात नहीं बनती ना। तो उसका लक्षण विशेष बताने के लिए अब ये सूत्र बनाए। पहला सूत्र बोलिए, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम। ये मन का लिंग है, मन का चिन्ह है, मन को पहचानने वाला है कि इससे सिद्ध होता है कि मन है। क्या है? कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष सप्तमी एक वचन है, सती सप्तमी। आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी लगा लीजिए साथ में, अर्थ को सन्निकर्षे पी, या सन्निकर्ष होने पर ज्ञान से भावो अभावश्च, ज्ञान का होना और न होना देखा जाता है। ठीक है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। ये इस बात का द्योतक है कि मन भी है, अन्य कोई भी है, अन्य भी कोई चीज है जिससे कि ये कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो मान लीजिए किसी चीज की में अनेक कारण हो, एक कारण हमें पता नहीं लग रहा है अभी, और कारण है, ये तो होना चाहिए तभी होगा। किसी बच्चे ने देखा कि भाई ये दही जमाते हैं, दूध लेते हैं, गर्म किया, उसमें डाला, रख देते हैं, दही जम जाता है। और उसने भी किया, उसने और सूक्ष्मता से बातें ध्यान नहीं दी, उसने गरम गरम में डाल दिया, तो दही नहीं जमा या फट गया। तो कितना तापमान होना चाहिए, कुछ न कुछ और बात है। वो करते हुए तो देख रहा है दूसरे को भी, लेकिन कभी हो जम रहा है, कभी नहीं जम रहा है। किसी दिन दूध गर्म करते ही डाल दिया, किसी दिन कुछ और कार्य में लग गया, फिर बाद में आकर के डाल दिया तो जम गया, कभी नहीं जमा। वो तो सामान्य इतना देख रहा है कि भाई दूध गर्म करके जवन डालते हैं तो दही जमता है, इतना ही पता है। लेकिन उसकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न बन रही हैं किसी भी कारण से, तो कभी जम जाता है, कभी नहीं जमता है। तो कहते हैं कोई ना कोई और कारण है। तो ऐसे ही आत्मा है, चेतन है, इंद्रियां हैं ही और इंद्रियों के विषय भी हैं, फिर भी हमें सदा ज्ञान नहीं होता। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ ये भी ज्ञान में, ज्ञान के होने ना होने में आवश्यक है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं कि आत्मा ही नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा, और इंद्रियां नहीं होंगी तो ज्ञान कहां से होगा, और विषय ही नहीं होगा सामने तो ज्ञान कैसे होगा। आप लोग यहां नहीं बैठे हो तो मुझे आपका ज्ञान कैसे होगा? आप बैठे हो तो आप पता लग रहे हैं, मैं बैठा हूं तो आपको पता लग रहा है कि मैं बैठा हूं, तो विषय भी होना चाहिए। तो ज्ञान में, ज्ञान के होने में इनका होना, किनका? आत्मा, इंद्रिय और अर्थ,
इनके होने पर ज्ञान होता है और ये नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है। ये बात वहां भी घटती है, किंतु यहां क्या कहा जा रहा है, आत्मा भी जब है, इंद्रियां भी हैं और विषय भी है, फिर भी कभी ज्ञान होता है और कभी नहीं होता है। ये तीन होने पर भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है। ये इस बात का द्योतक है कि कोई एक और अन्य वस्तु है, कोई अन्य अंतःकरण है और वो मन है। ये इस तरह से मन को सिद्ध करते हैं। तो आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। न्याय दर्शन में भी ये प्रक्रिया आई है, वैशेषिक में भी इसी बात को कहा जा रहा है। यहाँ थोड़ा संक्षेप से है, वहां विस्तार से या वात्स्यायन भाष्य के माध्यम से कई जगह पे ये बात आई है, 2-3 जगह तो, लेकिन मूलतः बातें वही हैं। अब यहां सूत्र में जो आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, सन्निकर्षे का क्या अर्थ लिया जाए, सन्निकर्षे का क्या अर्थ लिया जाए, तो यहां हम कुछ इसमें अर्थ आदि करने में समस्याएं हैं जो अभी भाष्य में भी हम देखेंगे। तो यहां पर सन्निकर्षे मतलब विद्यमान लिया जाता है, विद्यमान होने पर भी आत्मा इंद्रिय और अर्थ के विद्यमान होने पर भी संयोग होने पर तो है ही, उसमें जो समस्या है वो मैं भी विषय रखूंगा। ये वैशेषिक का एक बिंदु है जो विचार के योग्य है, जिसमें कि भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। ठीक है, तो यहां सन्निकर्ष का अर्थ जो कुछ लोग तो वही संयोग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जहां आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया है? कैसे आत्मा का इंद्रिय से सन्निकर्ष कैसे होगा? आत्मा का इंद्रिय से सन्निकर्ष कैसे होगा? कहां होता है बताइए। जैसे अगर ये माने इसका अर्थ कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, तो यानी सन्निकर्ष यानी संयोग हो रहा है, सन्निकर्ष मतलब संयोग जब अर्थ लेंगे, तो आत्मा का इंद्रिय से संयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, मानेंगे कब होगा बताइए माता जी। राजकुमारी माता जी आप कुछ कह रही हैं? हैं? अर्थ का मतलब है विषय, इंद्रियों के विषय। वो क्या हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसको आप यूं कह सकते हैं कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले द्रव्य हैं वो, उनको भी अर्थ कहते हैं। तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों से, नेत्र का जैसे रूप हो गया, श्रोत्र का शब्द हो गया, तो हमारा उस रूप गुण से सन्निकर्ष होता है, तो हम उसको साथ में द्रव्य का भी मानते हैं कि द्रव्य का सन्निकर्ष हो गया। तो गुण या गुण वाले जो द्रव्य हैं उनको अर्थ शब्द से कहते हैं, ठीक है, उनका सन्निकर्ष होता है। तो आत्मा, अभी प्रश्न हमारा आत्मा और इंद्रिय पे केंद्रित है, ठीक है। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, ठीक है, जिस भी तरीके से होता है अलग अलग इंद्रियों में, लेकिन आत्मा और इंद्रिय का सन्निकर्ष कैसे होगा? आत्मा मन के साथ जुड़ेगा और मन को अभी बीच में लाना नहीं, ये तो विचार का बिंदु है ना। अभी तो मन को ला करके, वो तो आपने सिद्धांत सुन रखा है इसलिए आप वो बात बोल रही हैं, वो निष्कर्ष वही है, सिद्धांत वही है, लेकिन ये जिस तरह से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें इससे तो मन की सिद्धि कर रहे हैं ना, मन का लिंग है। तो आत्मा इंद्रिय और अर्थ, 3 शब्द कहे यहां पर उन्होंने। अब देखिए 18वें सूत्र में भी था, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात यन निष्पद्यते तज अन्य तज्ज्ञानम। तो आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो होता है, ठीक है, वहां भी मन का शब्द का प्रयोग नहीं किया था इन्होंने। तो वहां तो व्याख्या करते हुए भाई सन्निकर्ष है, हम इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण कर लेते हैं कि भाई मन भी एक इंद्रिय है, उभय इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों है। भाई इंद्रिय शब्द सामान्य का सामान्य वाचक है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय भी आ गई, उसमें कर्मेंद्रिय आ गई, बाह्य इंद्रियां आ गई, तो अंतः इंद्रियां भी आ गई, अंतःकरण भी आ गया। इंद्रिय मतलब इंद्र का साधन यानी करण, तो हमने वहां अर्थ लेकर कर लिया, ठीक है, मन का। लेकिन यहां अब इंद्रिय शब्द से मन का ग्रहण हम नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है।
अर्थ तो वहां से भी घट जाएगा, लेकिन सामान्यतः इसको मन को अलग लेके चलते हैं तो समस्या होती है। यदि हम यहां भी इंद्रिय शब्द का अर्थ जैसे हमने 18वें सूत्र में किया, ये तो एक समाधान की प्रक्रिया है कि हम कैसे संगति लगाएं। समस्या भी आपको बताऊंगा, बड़ी समस्या है ये। इंद्रिय का मतलब जब मन को किया, इंद्रिय का मतलब मन भी किया जब, तो आत्मा भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, विषय भी हैं। तो आत्मा तो एक ही है, इंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां, और उनके विषय भी 5 हैं, सब उपस्थित हैं। फिर भी कभी ज्ञान होता है और कभी नहीं होता है। वो क्यों? तो सिद्धांत पक्ष ये कहता है कि मन एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ता है। मान लीजिए मैं पढ़ने में लगा हुआ हूं, मन वहां पर एकाग्र है, मेरा नेत्र है, ये है, मस्तिष्क काम कर रहा है। ऐसे में किसी ने बोला, कुछ पुकारा किसी ने, सामान्यतया हमें उतनी ही उच्च ध्वनि सुनाई दे जाती है, पता लग जाता है। लेकिन उस दिन पता नहीं लगा, हम तो इस बार व्यस्त थे। शब्द तो आया, टकराया श्रोतेंद्रिय से, लेकिन हमें बोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो ज्ञान का अभाव है, वो जो श्रवणेन्द्रिय से श्रवणेन्द्रिय पर शब्द आ चुका है, दूसरों को सुनाई दे रहा है, उसको नहीं पता लगा। और कभी पता लग रहा है, उतनी ही आवाज में, उतनी ही दूरी से कोई बोल रहा है तो उसको सुनाई दे रहा है। तो कभी सुनाई दे रहा है और कभी सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा तो है ही, विषय भी है वो शब्द, और श्रोतेंद्रिय भी है। इंद्रिय में जितना कोई विकार नहीं है, या जैसी है वैसी है, फिर भी कभी सुनाई दे रहा है, कभी नहीं सुनाई दे रहा है, तो क्यों? ये प्रश्न आएगा। ठीक है। अब उस बिंदु को लेकर के ये मन को सिद्ध करना चाहते हैं कि ये मन का लिंग है। कैसे मन का लिंग बनेगा? क्योंकि जब मन श्रोतेंद्रिय से जुड़ेगा तो वो शब्द सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। बीच में कोई माध्यम है, आत्मा और इंद्रियों के बीच में कोई माध्यम है। जब वो माध्यम रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे देख रहे हैं तो देख रहे हैं, या एक टक किसी चीज को देख रहे हैं, पुस्तक को देख रहे हैं, तो अब मन चक्षु इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, स्पर्श इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ है। वो कोई छू भी ले पीछे से तो पता नहीं लगेगा, शब्द सुनाई नहीं देगा। घड़ी की टिक टिक है, हम ध्यान देंगे तो टिक टिक सुनाई दे रही है। पढ़ने में लग गए या ध्यान में लग गए तो टिक टिक होते हुए भी अभी सुनाई नहीं दे रही है हमारे को। तो आत्मा है, इंद्रिय है और विषय है, ये होते हुए भी ज्ञान का भाव और अभाव, यानी होना और ना होना, ये मन का लिंग है। ये अनुमान से जाना जाता है, ये प्रत्यक्ष नहीं है लिंग, प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं है। वही आत्मा का चिन्ह तो वो होना चाहिए, मन का चिन्ह तो वो होना चाहिए। जैसे गाय का चिन्ह है तो ककुदमान हो गया या सासना हो गया इत्यादि जो है दिखता है वो प्रत्यक्ष। ऐसे मन का कोई लक्षण बताओ जिससे कि हम प्रत्यक्ष देख सकें, ये प्रत्यक्ष नहीं है। लिंग अनुमान ज्ञान में भी होता है, तो ये अनुमान की प्रक्रिया में है। तो आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम। तो अभी तो जो मैंने बात रखी आपके सामने, ये तो सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर? इसके आधार पर वो ये मानते हैं कुछ लोग कि आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष तो सदा रहता है। आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष सदा रहता है। अब आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष सदा कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? नहीं, रात को सो जाते हैं वो तो फिर मन आ जाएगा, मन हट जाता है। यदा तु मनसी क्लांते कर्मात्मनः विषान्वित इंद्रियों विनिवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः, चरक संगीता का एक श्लोक है। हम कब सोते हैं? तो मन थक जाता है और उससे अलग हो जाता है। स्वप्न देखते हैं, वैशेषिक में वगैरह आत्म मनस संयोग विशेषा, आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, उससे स्मृति होती है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, उससे स्वप्न होते हैं। आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, उससे आत्मा का ज्ञान होता है, समाधि भी लगती है। संयोग विशेष है, अलग अलग प्रकार का संयोग है।
तो आत्मा और मन का संयोग तो माना गया है, वो तो मन को सिद्ध करने पे है। लेकिन अभी हम जिस स्थिति पे चल रहे हैं कि मन को मानने की आवश्यकता क्या है, आत्मा, इंद्रिय और विषय, बस केवल इनको मान लिया जाए। तो ये ज्ञान का होना ना होना इस बात का द्योतक है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कहें कि कई कारण है, मान लो पंखा चल रहा है, पंखा है, पंखा यंत्र भी चाहिए, तार भी जुड़ा हुआ है और पीछे से बिजली भी आ रही है, ये भी पता है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। अथवा यूं कहिए कि बस्तियों में जैसे पानी देते हैं तो किसी बड़ी टंकी से, तालाब से पानी आता है, फिर कभी इस बस्ती में आ रहा है, कभी उसमें आ रहा है, बिजली भी है, पानी भी पीछे से आ रहा है, लेकिन कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, बीच में कोई है जो वहां बंद कर देते हैं, भाई इतनी बजे से इतनी बजे इस बस्ती में, इतनी बजे से इतनी बजे उस बस्ती में। तो कुछ ना कुछ बीच में है जो कि कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, कोई कारण है बीच में। तो ऐसे ही ज्ञान का होना या ना होना ये हमारे जीवन में देखा जाता है। इंद्रिय भी है, विषय भी है, लेकिन हमें कभी ज्ञान हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। तो आत्मा तो है, तो फिर बीच का कारण क्या है, ये मन है, ये माना जाता है। अब इसमें समस्या क्या है, अब भाष्य में भी हमें पता लगेगा कि कुछ लोग, हम जो कहते हैं ना कि नहीं मन का तो संपर्क इंद्रियों से नहीं हो सकता है, तो उसमें चूंकि हम आत्मा को एक देशी मानते हैं, अणु मानते हैं, इसलिए आत्मा एक समय में सब इंद्रियों से नहीं जुड़ सकता। लेकिन जब यहां लिखा है आत्मा इंद्रियार्थ, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, ठीक है, तो वो इससे क्या मानते हैं कि आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष सब इंद्रियों से होता है, आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष होता है। वो कब होगा, जब आत्मा अणु नहीं होगा, विभु होगा। आत्मा जो विभु होगा, आत्मा विभु होगा तो सबसे सन्निकर्ष होगा ना उसका। ठीक है, तो वैशेषिक को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत से आत्मा को विभु मानते हैं। ये समस्या न्याय दर्शन के अंदर भी है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिसको देख के वो कहते हैं कि ये तो आत्मा को विभु मानते हैं। बिल्कुल ये वाला प्रसंग है, इसको भी लेते हैं वहां मन के संदर्भ में। भाई ऐसा क्यों, ज्ञान का होना ना होना, आत्मा और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो तभी हो सकता है जब आत्मा अणु ना हो। इंद्रियां भी अणु हैं, सूक्ष्म है, लेकिन अनेक हैं। अब अनेक के साथ जुड़ने के लिए उसको विभु होना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इसको विभु मानते हैं आत्मा को, और वैशेषिक के आधार पर सिद्ध भी करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मा के संदर्भ में, क्योंकि आगे सूत्र आएगा, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा। विभु होने से आकाश महत परिमाण वाला है, परिमाण का प्रसंग है, अणु परिमाण, महत परिमाण। तो विभु होने से आकाश महत परिमाण वाला है। आगे लिखा है तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा भी है, तो आत्मा भी विभु होने से महत परिमाण वाली है। तो परमात्मा पे तो घट जाएगा, विभु होने से महत परिमाण वाली है। लेकिन आत्मा से, बोले जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं द्रव्यों के अंदर, तो काल, दिशा, आत्मा और मन, तो वहां जो आत्मा लेते हैं, तो वहां या सांख्य में भी जब लेते हैं तो आत्मा से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण करते हैं। तो बोले यहाँ आत्मा का भी ग्रहण करो, विभवान महान आकाश है तथा च आत्मा। आत्मा भी विभु है, इसलिए महत परिमाण वाला है, तो विभु मानते हैं इसको, आत्मा को। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, जिस पक्ष में वो लोग विभु मानते हैं, तो फिर उसमें इंद्रिया भी क्या मानने की आवश्यकता है वहां? फिर वो प्रश्न आएगा, वो भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल आएगा कि इंद्रिय की भी जरूरत नहीं है, फिर तो आत्मा विभु है, विषयों से, अर्थों से सीधा संपर्क हो जाएगा। और भी प्रश्न उठे, वो तो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा बिंदु है ये, अन्य पौराणिकों में ही नहीं, आर्य समाज के विद्वानों में भी कई आत्मा को विभु मानते हैं, परमात्मा को भी विभु मानते हैं और आत्मा को भी विभु मानते हैं। ये वो पक्ष नहीं है जो अद्वैत वाला है कि आत्मा है वो परमात्मा है, ब्रह्म ही है, तब तो एक ही है बस तत्व, अद्वैत है। उस पक्ष में जो विभुत्व है वो एक अलग बात है। ये एक अन्य पक्ष क्या मानते हैं
कि जो ब्रह्म या परमात्मा है वो तो विभु है ही, सर्वव्यापक है ही, और अलग अलग जो आत्मा है वो अलग अलग आत्माओं को भी मानते हैं, उसको ब्रह्म का अंश नहीं मानते। अलग अलग आत्माएं, जितने भी चेतन आत्माएं, जीव आत्माएं यानी जीवात्माएं हैं, वो सब की सब विभु हैं। तो परमात्मा भी विभु है और हर आत्मा भी विभु है। मैं भी विभु हूं आत्मा, आप भी विभु हो, आपकी आत्मा भी, इनकी आत्मा भी, सबकी आत्मा विभु है, ऐसा वो पक्ष है। और उसके लिए वो कुछ इस तरह के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। तो और यहां भी भाष्य में भी ऐसा वाक्य लिखना है, क्योंकि सन्निकर्ष की बात कही गई, जो संयोग की बात आप कह रहे हैं ना कि संयोग मानेंगे तो विभुत्व आना पड़ेगा, या तो महत् परिमाण मानना पड़ेगा उसका। तो इंद्रिय, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, इसलिए सन्निकर्ष का अर्थ क्या किया? विद्यमान है, विद्यमान होने पर, केवल सन्निकर्ष नहीं है। और सन्निकर्ष भी मानेंगे तो भी जो मैंने अभी पीछे बताया कि हमें ज्ञान होना ना होना ये तो देखा ही जाता है। तो जो ये मानते हैं कि आत्मा सब जगह है, तो उस संदर्भ में जैसा दीपक जी ने एक प्रश्न उठाया कि फिर तो उन पर प्रश्न आएगा कि फिर इंद्रियों की आवश्यकता क्या है? आत्मा व्यापक है और विषयों से सन्निकर्ष हो जाएगा उसका, सीधा व्यापक है, ज्ञान हो जाएगा, फिर इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? तो इंद्रियों के माध्यम की आवश्यकता इसलिए होती है कि भाई एकदेशी माने। और वो लोग इसका उत्तर ये देते नहीं, आत्मा विषयों के साथ में रहते हुए भी, विभु होते हुए भी उनका ज्ञान नहीं कर सकता, बिना इंद्रियों के, बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए इंद्रियों की आवश्यकता है। वो वहां ऐसा उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब मन की बात आएगी वहां फिर विचारणीय बिंदु होगा। वो ये कहते हैं कि भाई मन को बीच में मानना आवश्यक है, नहीं तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का लिंग है, ये भी माना जाता है। ठीक है, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना। तो अर्थात यदि मन को न मानेंगे, जो विभु मानते हैं आत्मा को, उनके दृष्टि से बोल रहा हूं, वो ऐसा बोलते हैं कि यदि मन को नहीं मानेंगे तो आत्मा सब इंद्रियों के सन्निकर्ष में आएगा और एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। अर्थात वो आत्मा और इंद्रिय के सन्निकर्ष से बिना मन के भी ज्ञान को तो मानते हैं, होने लगेगा, सामर्थ्य तो है, लेकिन होता नहीं है। तो क्या बीच में मन है, तो बीच में रुकावट आ गई ना, रुकावट आ गई, ये मतलब वो जोड़ने वाला हो गया। तो जहां जहां मन जुड़ेगा वहां वहां ज्ञान होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो जब ये कथन है तो ये इनका उनके सिद्धांत से भी विपरीत हो जाता है। भाई आप मन को बीच में लाओगे भी तो मन तो अणु है, मन को अणु मानते हैं वो, तो एक इंद्रिय के बीच में ही तो आएगा, बाकी चार इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनके सन्निकर्ष में तो आत्मा फिर भी है, उनका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? फिर जब आप ये कहते हो कि यदि मन न हो तो आत्मा विभु होने से सब इंद्रियों का ज्ञान करने लगेगा, होने लगेगा, मन से रुकावट है, तो मन कितनी रुकावट खड़ी करेगा? सब इंद्रियों से तो रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। जो जो इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है वहां बीच में आया, उसका ज्ञान हो गया, बाकी जगह का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो आत्मा का सन्निकर्ष जो विभु मानते हैं, उस दृष्टि से उन अन्य इंद्रियों से भी तो हो ही रहा है ना, वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो ही जाना चाहिए। तो उस दृष्टि से वो संगत नहीं होता। इंद्रियों के लिए भी प्रश्न आ जाएगा और मन के लिए भी आ जाएगा। तो आत्मा को तो एकदेशी ही मानते हुए कहा जा रहा है। और वो जो कथन है वहां पर विभवान महान आकाश है, वो उस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। इस विषय में शास्त्रार्थ भी हुए हैं पीछे, जब अजमेर से हम लोग गए थे, चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली शायद नहीं, पंचकुला वाला भी दूसरा था, ये वहाँ हुआ था। दिल्ली की आर्य समाज है, वो पंजाबी बाग है, कौन सी है, वहाँ पर हुआ था ये। और मेरे को लगता है शायद 2 बार हुआ हो, नहीं तो 1 बार तो हुआ ही था। वैदिक विद्वत परिषद थी जिसमें गुरुकुलों के आचार्य और भी थे। तो एक पक्ष था आत्मा विभु है, एक पक्ष था आत्मा अणु है। तो मैंने हमारा या हमारे और साथियों का, उनका था अणु पक्ष का था, और जो विभु मानने वाले पक्ष में थे दूसरे। तो वहां हुआ तो खैर वो तो खंडित हो गया था, वो पंचावयव प्रस्तुत किया, उसमें दोष आ गया, कोई प्रमाण नहीं हुआ, योग दर्शन का दिया, वो उल्टा विपरीत पड़ गया, तो वो सिद्ध नहीं कर पाए थे, उनका पक्ष खंडित हुआ था।
पर इस पे तो विचार हुआ है नहीं, सब आर्य समाजी थे, गुरुकुल के आचार्य थे, विद्वान थे आर्य समाज के, गुरुकुलों के पढ़े हुए। तो ये एक बड़ा पक्ष है जो आत्मा को विभू मानता है, और उसमें इस तरह की चीजें कारण बनती हैं। भाष्य देखिए तो आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, खोल रहे हैं उसको, आत्मा इंद्रियार्थानाम सन्निकर्षे सती, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर। यहाँ सन्निकर्ष शब्द बस उन्होंने जू का तो लिखा है, सामान्यतः संयोगी अर्थ लिया जाता है। ऐसा होने पर भी शब्दादि ज्ञान से कदाचित भाव, कभी शब्द आदि ज्ञान यानी शब्द स्पर्श उपरसगंध पांचों हो गए, कदाचित भाव कभी होना, भाव को इन्होंने आगे खोल दिया, खलु उत्पादो, उत्पत्ति होना, ज्ञान की उत्पत्ति होना, ज्ञान का भाव होना मतलब ज्ञान की उत्पत्ति होना, भवती होता है, कदाचित अभावो अनुत्पत्ति से, कभी अभाव होता है, अभाव को ही खोल दिया, अनुत्पत्ति होती है। इति मनसो लिंगम अस्ति, ये मन का लक्षण है, चिन्ह है, विशेष लक्षण है। कैसे कि अस्ति किमपि अंतःकरणम, कोई ना कोई अंदर करण है, यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से या जिसके सापेक्ष ज्ञान से उत्पाद अनुत्पादौ भवता, अल्प विराम, ज्ञान का उत्पाद यानी होना, भाव, और अनुत्पाद यानी अभाव होता है, कोई ना कोई अंदर और चीज है, इतना अनुमान हुआ। सर्वेन्द्रिय सह संबद्धस्यापि खलु आत्मनः, सब इंद्रियों से संबद्ध जो आत्मा है उसके होने पर भी, अब ये इन्होंने सब इंद्रियों से संबद्ध आत्मा को माना है, हालांकि ये कहीं और नहीं कहते कि आत्मा को विभू मानते हैं, विभू नहीं मानते हैं, लेकिन सब इंद्रियों से संयोग तो मानते हैं। अब वैशेषिक की दृष्टि से इंद्रियां अणु हैं, इंद्रियां शब्द प्रयोग नहीं किया लेकिन मन है, अणु है, और आत्मा को भी जब हम अणु मानते हैं, अणु परिमाण, इंद्रियां भी अणु परिमाण ही मानी जाएंगी, तो आत्मा की अणुता तो और अधिक है, यानी आत्मा तो और छोटा है, आत्मा तो और भी छोटा है, इंद्रियां उसकी अपेक्षा स्थूल होंगी, वो सत्वर स्तंभ से बनती है, मन भी सत्वर स्तंभ से बनता है, वो और भी स्थूल होगा, है तो अणु परिमाण ही, लेकिन छोटा है, लेकिन छोटे में भी सबसे, आत्मा इनमें सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा आत्मा है वो सब इंद्रियों से सन्निकर्ष कैसे कर सकता है? तो इससे फिर कई लोग कहते हैं नहीं, उसको बड़ा मानना पड़ेगा, आत्मा को विभू मानना पड़ेगा। तो या तो हम ये माने कि ब्रह्ममुनि जी का सीधा कथन नहीं है कि वो विभू है, लेकिन वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उनका अणु के अर्थ में संगति लगाएंगे तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ सभी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए आत्मा बीच में है, ठीक है, तो उसके चारों ओर इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर के जितने भी तत्व हैं, तो उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं, आत्मा के साथ में, सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां नहीं। जब हम इंद्रियों का, स्थूल इंद्रियों का उल्लेख करेंगे तो त्वचा का भी करेंगे, त्वचा पूरे शरीर पर विद्यमान है, और उस स्थिति में आत्मा का त्वचा के सब भागों से सन्निकर्ष अगर माने, आंखों से भी, कान से भी, नाक से भी, सबसे, तो आत्मा का परिमाण कितना होना चाहिए? कम से कम शरीर जितना तो मानना ही पड़ेगा, कम से कम। और हाथी में हो तो हाथी जितना, चींटी में हो तो चींटी जितना। इसको मध्यम परिमाण कहा जाता है, और छोटा बड़ा होना जो कि जैन दर्शन में माना जाता है। जैन दर्शन आत्म तत्व को मानता है, लेकिन जितने जितने प्राणी हैं उतना उतना बड़ा चेतनता को मानता है। उसमें हेतु वही देते हैं, क्योंकि हाथी को इधर से इतना बड़ा है, उसको वहां से भी अनुभव होता है, यहाँ भी अनुभव होता है, और चेतना यानी ज्ञान आत्मा का गुण है। यदि वहां आत्मा नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये उनका तर्क है। तो चींटी में आता है तो चींटी जितना छोटा हो जाता है, और किसी बैक्टीरिया में आ जाएगा और सूक्ष्म है तो और छोटा हो जाएगा, और व्हेल मछली में चला जाएगा तो, जो कि सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है, तो उतना बड़ा हो जाएगा आत्मा। आत्मा छोटा बड़ा होता रहता है। लेकिन हमारे दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में इसको दोष माना जाता है। यदि आत्मा को छोटा बड़ा होने वाला मानेंगे तो वो नित्य नहीं रहेगा, अनित्य हो जाएगा, और उसको मध्यम परिमाण मानना पड़ेगा, अणु परिमाण नहीं कह सकते फिर उसको। तो अपने यहाँ तो अणु परिमाण है, तो अणु परिमाण होते हुए भी सूक्ष्म इंद्रियां उसके चारों ओर हैं, तो स्थूल इंद्रियों से तो जोड़ना ही नहीं है, ज्ञानेंद्रियों से, नहीं तो आपको मध्यम परिमाण पे मानना पड़ेगा, मध्यम परिमाण पे जाना पड़ेगा। तो अणु होते हुए भी आत्मा का सब इंद्रियों से सन्निकर्ष है, नहीं पास में है, सूक्ष्म शरीर में साथ में है, इतना ही अर्थ लेंगे तो ब्रह्ममुनि जी का ये वाक्य भी हम संगत कर सकते हैं।
नहीं तो लोग इससे विभूता का भी अर्थ लेते हैं। तो सर्वेंद्रिय सह संबद्धस्यापि खलु आत्मना, सब इंद्रियों से संबद्ध होते हुए भी आत्मा को कोई ज्ञान होता है नहीं होता, ये किस बात का चिन्ह है कि मन बीच में है। आगे की पंक्ति देखिए, तेन आत्मेन्द्रिय गणयोर मध्यवर्ती मनो, इससे आत्मा और इंद्रिय गण, इंद्रिय गण मतलब इंद्रियों का समूह, इनका मध्यवर्ती बीच में रहने वाला कोई मन अनुमीयते, अनुमित किया जाता है, अनुमान से ज्ञान होता है कि यत सन्निकर्षे अपेक्षते, जो कि सन्निकर्ष में अपेक्षित है, कि जब जब मन के माध्यम से आत्मा इंद्रिय से जुड़ेगा तो ज्ञान होगा, और आत्मा के होते हुए भी, इंद्रिय और अर्थ के होते हुए भी यदि मन उस इंद्रिय से नहीं जुड़ा है तो आत्मा को उस इंद्रिय से आने वाला ज्ञान नहीं होगा। तो बीच में मध्यवर्ती मन को मानना होता है। तो आत्मेन्द्रिय गणयोर मध्यवर्ती मनो अनुमीयते यत सन्निकर्ष अपेक्षते, जो इस सन्निकर्ष में अपेक्षित है। तच्च ज्ञान साधनम, वो ज्ञान का साधन है। करणम, करण है। कैसा करण? आंतरिकम, आंतरिक करण है, बाह्य करण नहीं, आंतरिक करण है। कैसा करण? उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, यथा च रूप साधनम नेत्रम, जैसे कि रूप का साधन, रूप को जनाने का साधन नेत्र है। बहिष्करणम, वो बाह्य करण है। ज्ञातुरात्मना, जानने वाले आत्मा का नेत्र एक बाह्य करण है, किसको जनाने के लिए? रूप का साधन है। तो ज्ञान का साधन है जो है, ज्ञान का जो साधन है वो अंतःकरण, ये मन है। तो ये मानना आवश्यक है। तो इसमें बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान होता है उसमें तो ज्ञानेन्द्रियां हैं, तब भी मन आवश्यक है। उसके अतिरिक्त भी हमें ज्ञान होता है। जब बाह्य ज्ञानेन्द्रियां कोई काम नहीं कर रही है, हमने सबको रोक रखा है, मन एकाग्र है अंदर, तो स्मृति के रूप में स्मृति है, उसमें बाह्य ज्ञानेन्द्रियां कोई काम नहीं कर रही हैं, अंदर ही ज्ञान होता है। और जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है उसमें भी बाह्य ज्ञानेन्द्रियां काम नहीं करती हैं। हम अनुमान करते हैं, हमने धुआं देखा तो अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुएं को देखा ये तो चक्षु इंद्रिय से हो गया, लेकिन जो अग्नि का ज्ञान हुआ, ये जो सारी प्रक्रिया चली है, इसमें अब बाह्य ज्ञानेन्द्रिय का कोई सहयोग नहीं है। बाह्य इंद्रिय ने केवल धुएं को दिखा दिया, बाकी सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? मन में हो रही हैं। तो ये जो ज्ञान हो रहा है मन का, अनुमान ज्ञान हो रहा है, ये मन के माध्यम से हो रहा है, वो ज्ञान का साधन है। क्योंकि ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ये तो स्मरण कर नहीं सकती हैं, इनसे स्मृति नहीं आ सकती, इनसे ऊहापोह भी नहीं हो सकती है, इनसे अनुमान भी नहीं हो सकता है। शब्द प्रमाण को ले लीजिए, शब्द प्रमाण से जो हमें ज्ञान होता है वो कैसे होता है? हम कहें सामने वाले ने बोला या हमने पढ़ा, बोला तो कान तक आया, इससे शब्द का ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान जो होता है वो फिर मन के माध्यम से होता है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय ने तो केवल वर्णों को पहुंचाया है। अंदर हमारा शब्दार्थ संबंध बना हुआ है तो ज्ञान होता है, नहीं तो भिन्न भाषा के शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें तो ज्ञान नहीं होता है, जो कि हमारे लिए अज्ञात है, वो शब्द या वाक्य हमें ज्ञान नहीं होता है। अगर श्रोत्रेंद्रिय पे शब्द के पहुंचने पर ही ज्ञान हो जाता तो सबको हो जाना चाहिए। जैसे कि रूप का, अब रूप का है, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, कोई घड़ी या कोई भी चीज सामने है, सबको वही ज्ञान होगा। लेकिन शब्द के साथ में ऐसा नहीं है, शब्द प्रमाण के साथ में ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ठीक है कि वो वैसा शब्द सुनाई दिया, वो वही शब्द सुनाई देगा जो किसी भी भाषा वाले को सुनाई देता है। लेकिन जो अंदर ज्ञान होता है वो भिन्न भिन्न होगा, प्रत्यक्ष में भिन्न नहीं होगा। लेकिन अनुमान में भिन्न, अनुमान में मन का साधन है और शब्द प्रमाण में भी मन का साधन है, उपमान में भी है। तो इसलिए मन ज्ञानेन्द्रियों से पृथक भी कोई ज्ञान का साधन है, ये मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान का साधन इन ज्ञानेन्द्रियों को मान लेंगे तो बस ज्ञान का साधन हो गया, अब मन को मानने की क्या आवश्यकता है। तो यदि अभ्युपगम से माने भी कि ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान होता है, तो भी सारा ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होता है, अन्य इंद्रिय की आवश्यकता फिर भी है। और वो क्या है? वो अंतःकरण है, ये मन है जो ज्ञान का साधन है, जो ऊहापोह का, तर्क का, युक्ति का साधन है, वो मन है। इस तरह से मन की सिद्धि की गई, क्योंकि सीधे मन दिखाई देता नहीं है। कैसे माने कि मन है? ऐसे ही आत्मा का था कि कैसे माने कि आत्मा है,
तो ये इन्होंने यहाँ पर इसको किया। और ये कैसा है, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। दूसरा सूत्र देखिए, बोलिए, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। इसका तस्य मतलब मनस, मन का, द्रव्यत्व और नित्यत्व, ये सूत्र पहले आ ही चुका है, आप जानते ही हैं सब, कि मन एक द्रव्य है और मन नित्य है। ये जो दो बातें हैं, ये कैसे वायुना व्याख्याते, जैसे वायु के लिए किया गया था वैसे ही यहां भी समझना चाहिए। ब्रह्ममुनि जी ने भाष्य में लिखा है, विषय पहले आ ही चुका है, उसको दोहरा लेते हैं केवल। तो वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, वायु के समान इसकी व्याख्या। अच्छा नीचे देखिए, मनसो द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। मन के समान समझ लेना, वायु के समान समझ लेना चाहिए। कैसे? वायु और द्रव्यत्वम यथा, जैसे वायु का द्रव्यत्व कैसे जाना था, किस प्रकार का, खलु अद्रव्यत्वेन, अद्रव्य के रूप में था। अद्रव्यत्वेन का अर्थ खोल दिया इन्होंने, अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन, अल्प विराम ले लीजिए, अन्य द्रव्य वहां पर नहीं है। ये वैसे नित्यत्व को बताने वाला है कि उसमें स्वयं ही है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है। अन्य द्रव्य जिसमें होता है वो अनित्य होता है। और क्रियावत्वेन, द्रव्यत्व के लिए क्या है, क्रिया वाला, क्रिया गुणवत जो है, तो वो आप बता रहे हैं। पहले नित्यत्व का बताया, ये जो बताया ना अद्रव्यत्वेन अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन, ये नित्यत्व को बताने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, क्रियावत्वेन, क्रिया वाला होने से, क्रिया क्या क्रिया होती है, इंद्रिय प्रेरकत्वेन, इंद्रियों का प्रेरक होता है। वो ज्ञानेन्द्रियों का भी प्रेरक होता है, कर्मेंद्रियों का भी प्रेरक होता है। ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आत्मा तक पहुंचाता है। इस रूप में कर्म है, मन के भी कर्म है, स्मृति है, ऊहापोह है। तो क्रिया वाला होने से द्रव्य है, क्योंकि क्रिया द्रव्य में होती है। द्रव्य जो क्रिया वाला है वो द्रव्य होता है, तो मन भी क्रिया वाला है, इसलिए वो एक द्रव्य है। क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन, अल्प विराम। फिर का गुणवत्वेन, गुण वाला होने से, गुण वाला होने से भी द्रव्यत्व सिद्ध होगा। गुणवत्वेन को आगे खोल दिया, गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन, गंधादि और सुखादि ज्ञान, ज्ञान शब्द पे केंद्रित है, ये गंध पे केंद्रित नहीं है। गंध आदि का ज्ञान, ज्ञान का वो साधन बनता है। मन के भी अपने गुण हैं, लेकिन गंध गुण मन का है ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। गंध गुण तो वो पृथ्वी का या जो भी हमने पीछे देखा था जिस जिसके हैं, लेकिन गंधादि का ज्ञान, ये जो ज्ञान होना है ये उसका है। तो गंधादि और सुखादि, सुख और दुख, इनके ज्ञान का जनकत्व होना, उनको उत्पन्न करना, आत्मा तक पहुंचाना, ये जो उसके धर्म हैं, गुण हैं। गुण के रूप में आप वो चिंत्यम, विचार्यम, उहियम, ध्येयम, संकल्पमेव च, ऐसे कई हैं। न्याय दर्शन के अंदर भी उसमें कहा कि ये केवल ज्ञान ही नहीं, अन्य भी है। वहां पर वत्सेन भाष्य ने भूमिका के अंदर लिखा है, तो कई और चीजें जो लिखी हैं, तो ये मन के माध्यम से होती हैं। मन के ये गुण हैं, मन गुण वाला है, तो इसलिए वो द्रव्य है। तो क्रिया वाला, गुण वाला होने से द्रव्य है, और अन्य द्रव्य के मिश्रण से नहीं बना है, इसलिए वो नित्य है। तो मन को वैशेषिक में नित्य माना है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। ओ